भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का यह संवाद केवल एक उपदेश नहीं बल्कि जीवन जीने की एक संपूर्ण कला है। यहाँ श्री कृष्ण ने मन और इंद्रियों के जिस मनोविज्ञान को समझाया है उसे विस्तार देते हुए आगे की विस्तृत व्याख्या और कहानी का वर्णन नीचे दिया गया है। मन पर विजय, जीवन का परम युद्ध। प्रस्तावना: कुरुक्षेत्र का मनोवैज्ञानिक रण। कुरुक्षेत्र का मैदान केवल दो सेनाओं के बीच का युद्ध नहीं था, बल्कि वो हर मनुष्य के भीतर चलने वाले द्वंद्व का प्रतीक था। अर्जुन, जो संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था, वह भी अपने मन के द्वंद्व के आगे हार मान चुका था। उसके हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा था। तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि असली शत्रु बाहर के योद्धा नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर का अशांत मन है। एक शरीर रूपी रथ का गहरा रहस्य। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, कल्पना करो एक ऐसे रथ की जिसके 5 घोड़े 5 अलग अलग दिशाओं में भाग रहे हों। क्या वो रथ कभी अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा? इंद्रियों के घोड़े, हमारी आंखें सुंदर दृश्य देखना चाहती हैं, कान प्रशंसा सुनना चाहते हैं और जीभ स्वाद के पीछे भागती है। ये घोड़े शक्तिशाली हैं और इन्हें केवल वासना और इच्छाओं का घास दिखाई देता है। मन का सारथी, अगर सारथी सो जाए या घोड़ों की लगाम छोड़ दे तो रथ खाई में गिर जाएगा। हमारा मन वही सारथी है। यदि मन इंद्रियों के वश में हो गया तो वह बुद्धि का कहना मानना बंद कर देता है। आत्मा का स्वामी, रथ के भीतर बैठी आत्मा केवल देख रही है। वो तब तक दुखी रहती है जब तक उसका सारथी मन अकुशल है। 2 मन की माया और बहरूपिया स्वभाव। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन एक बहरूपिया है। यह कभी दुख का चोला पहनकर हमें डराता है तो कभी सुख का लालच देकर हमें भटकाता है। अहंकार की मदिरा। मन मनुष्य को बताता है कि मैं ही सब कुछ हूं। वो हमें अतीत की यादों में या भविष्य की चिंताओं में उलझाए रखता है, जिससे हम वर्तमान को खो देते हैं। झूठा सुख। मन हमें उन चीजों में सुख ढूंढने को कहता है जो खत्म होने वाली हैं। जैसे जवानी के बाद बुढ़ापा निश्चित है, वैसे ही हर भौतिक सुख के पीछे दुख छिपा होता है। लेकिन मन उस दुख को तब तक नहीं देखने देता जब तक वो सामने ना आ जाए। 3 धृतराष्ट्र का अंधकार, मोह की कहानी। वीडियो के एक प्रसंग में संजय और धृतराष्ट्र का संवाद है। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, लेकिन श्री कृष्ण के अनुसार वे मन से भी अंधे थे। उनका अपने पुत्रों कौरवों के प्रति मोह इतना गहरा था कि उन्हें धर्म और अधर्म का अंतर दिखना बंद हो गया था। संजय कहते हैं, महाराज, ईश्वर आपके सामने खड़े हो सकते हैं, लेकिन यदि आपके मन पर मोह की पट्टी बंधी है तो आप उन्हें कभी नहीं पहचान पाएंगे। यह भाग हमें सिखाता है कि सत्य को देखने के लिए आंखों की नहीं, शुद्ध अंतःकरण की आवश्यकता होती है। 4 मन को वश में करने की युद्ध नीति, अभ्यास और वैराग्य। जब अर्जुन ने कहा कि मन को वश में करना हवा को मुट्ठी में कैद करने जैसा है, तब श्री कृष्ण ने योग शास्त्र का महान सूत्र दिया, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास की तलवार। अभ्यास का अर्थ है हार न मानना। यदि मन ध्यान से हटकर बाहर जाए तो उसे डांटकर नहीं बल्कि प्रेम से वापस लाना। जैसे एक छोटे बच्चे को चलना सिखाया जाता है, वैसे ही मन को बार बार परमात्मा की ओर मोड़ना अभ्यास है। ये एक दिन का काम नहीं बल्कि पूरे जीवन की साधना है। वैराग्य की तलवार। वैराग्य का अर्थ संसार छोड़कर भागना नहीं है। इसका अर्थ है यह जान लेना कि संसार की वस्तुएं आपको स्थायी खुशी नहीं दे सकती। जब आप जान लेते हैं कि सोने का हिरण असली नहीं है तो आप उसके पीछे भागना बंद कर देते हैं। यही वैराग्य है। 5 कर्मयोग। इंद्रियों का दमन नहीं, संयम। श्री कृष्ण एक बहुत बड़ी भ्रांति दूर करते हैं। वे कहते हैं कि अपनी इंद्रियों को नष्ट करना धर्म नहीं है, सृष्टि का आनंद। भगवान ने यह संसार बहुत सुंदर बनाया है। फूलों की सुगंध, पक्षियों का संगीत और प्रकृति का सौंदर्य आनंद लेने के लिए ही है। दृष्टिकोण का अंतर। एक साधारण मनुष्य भोजन इसलिए करता है क्योंकि वो उसका गुलाम है। एक योगी भोजन इसलिए करता है ताकि उसका शरीर स्वस्थ रहे और वह सेवा कर सके। आसक्ति का त्याग। श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, तुम फूलों को देखो, उनकी सुगंध लो, लेकिन इस लालच में मत पड़ो कि ये फूल हमेशा मेरे पास रहें। जो व्यक्ति चीजों को बिना उनसे चिपके भोगता है वही असली कर्मयोगी है। 6 उपदेश का भविष्य, आत्म साक्षात्कार। कहानी आगे बढ़ती है और श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जब मन स्थिर हो जाता है तो वो एक साफ दर्पण की तरह बन जाता है। उस दर्पण में फिर आत्मा का प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है। जब मनुष्य को अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाता है तो उसे यह अनुभव होता है कि वो मरता नहीं है, वो अजन्मा और अविनाशी है। फिर उसे न तो मृत्यु का भय रहता है और न ही अपनों को खोने का दुख। 7 जीवन के लिए व्यावहारिक सीख, कंक्लूजन। श्री कृष्ण का ये ज्ञान
आज के आधुनिक जीवन में और भी ज्यादा जरूरी है। आज हमारे पास मनोरंजन और भटकाव के साधन, मोबाइल, इंटरनेट आदि बहुत ज्यादा हैं जो इंद्रियों को और भी तेज भटकाते हैं। स्वयं पर नियंत्रण। हमें हर दिन कुछ समय अभ्यास, ध्यान को देना चाहिए। साक्षी भाव। जब मन उदास हो या गुस्से में हो तो खुद से कहें, ये मेरा मन दुखी है, मैं आत्मा नहीं। निष्कर्ष। श्री कृष्ण की यह कहानी हमें सिखाती है कि हम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। हमारा मन या तो हमारा सबसे अच्छा मित्र बन सकता है यदि वश में हो, या हमारा सबसे बड़ा शत्रु यदि अनियंत्रित हो। अर्जुन ने इस ज्ञान को प्राप्त कर अपना धनुष पुनः उठाया और धर्म की रक्षा के लिए युद्ध किया। शरीर और आत्मा का उदाहरण। पुराने वस्त्रों का रूपक। श्री कृष्ण देखते हैं कि अर्जुन अपने परिजनों की मृत्यु के भय से कांप रहा है। तब वे उसे आत्मा की अमरता समझाने के लिए सबसे प्रसिद्ध उदाहरण देते हैं। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोल्पराणि। विस्तार। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार एक मनुष्य अपने पुराने और फटे हुए वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेता है, ठीक उसी प्रकार यह आत्मा इस पुराने और जर्जर शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। सीख। शरीर केवल एक आवरण है। जैसे हम कपड़े बदलने पर रोते नहीं हैं, वैसे ही मृत्यु पर शोक करना अज्ञानता है। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है और न वायु सुखा सकती है। ये अविनाशी का सिद्धांत अर्जुन के भीतर से मृत्यु का भय निकालने के लिए था। 2. इंद्रियों और विषयों का उदाहरण। कछुए का रूपक। अर्जुन पूछता है कि एक स्थित प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कैसे चलता और बैठता है। तब श्री कृष्ण कछुए का उदाहरण देते हैं। विस्तार। जिस प्रकार एक कछुआ संकट आने पर या अपनी इच्छा से अपने चारों पैर और सिर को अपने कड़े कवच के भीतर खींच लेता है, उसी प्रकार एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी इंद्रियों को बाहरी विषयों जैसे वासना, क्रोध, लालच से समेटकर अपने भीतर स्थित कर लेता है। सीख। संसार में रहते हुए विषयों का भोग तो होगा, लेकिन जैसे ही मन भटकने लगे एक योगी को कछुए की तरह अपनी इंद्रियों को वश में कर लेना चाहिए। यह प्रत्याहार की शक्ति का बोध कराता है। 3. मन की चंचलता का उदाहरण। वायु और दीपक। जब अर्जुन कहता है कि मन को वश में करना वायु को रोकने जैसा कठिन है, तब श्री कृष्ण 2 महत्वपूर्ण उदाहरण देते हैं। वायु का उदाहरण। श्री कृष्ण स्वीकार करते हैं कि मन निस्संदेह चंचल है, लेकिन वे कहते हैं कि जैसे निरंतर अभ्यास से एक अनियंत्रित घोड़े को वश में किया जा सकता है, वैसे ही वैराग्य से मन की वायु को स्थिर किया जा सकता है। वायु रहित स्थान में दीपक। वे कहते हैं कि जब मन पूरी तरह वश में हो जाता है तो उसकी स्थिति उस दीपक की लौ की तरह हो जाती है जो वायु रहित स्थान निवात में रखी हो। वो लौ जरा भी डोलती नहीं है, बल्कि सीधे ऊपर की ओर जलती है। सीख। एकाग्रता का अर्थ है मन की लौ को संसार की चिंताओं की हवा से बचाकर परमात्मा के ध्यान में स्थिर करना। 4. बुद्धि और भटकाव का उदाहरण। नौका और वायु। श्री कृष्ण अर्जुन को चेतावनी देते हैं कि अगर एक भी इंद्रिय अनियंत्रित रह गई तो वो क्या कर सकती है। विस्तार। वे कहते हैं कि जैसे समुद्र में चलती हुई नाव को तेज हवा उसके सही रास्ते से भटकाकर कहीं भी ले जा सकती है और डुबो सकती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से कोई एक भी अगर मन को हर ले तो वो मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। सीख। अनुशासन का अभाव बुद्धि का नाश कर देता है। यदि आप अपनी आंखों या जीभ के गुलाम बन गए तो आपकी सारी शिक्षा और ज्ञान उस भटकी हुई नाव की तरह नष्ट हो जाएगा। 5. संसार का स्वरूप। उल्टा अश्वत्थ, पीपल का वृक्ष। गीता के 15वें अध्याय में श्री कृष्ण एक अद्भुत और रहस्यमयी उदाहरण देते हैं। ऊर्ध्वमूलमद शाखम। विस्तार। वे संसार की तुलना एक ऐसे पीपल के पेड़ से करते हैं जिसकी जड़ें ऊपर परमात्मा में हैं और शाखाएं नीचे संसार में फैली हुई हैं। इसकी पत्तियां वेद के छंद हैं। इस वृक्ष की शाखाएं मनुष्य के कर्मों के अनुसार नीचे और ऊपर फैली हुई हैं। सीख। इस संसार रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं दिखता। इसे केवल वैराग्य रूपी शस्त्र से काटा जा सकता है, यानी संसार में आसक्ति छोड़कर ही उस मूल ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है जहां से हम आए हैं। 6. सुख और दुख का उदाहरण। ऋतुओं का चक्र। अर्जुन युद्ध के कष्टों और अपनों को खोने के दुख से व्याकुल था। श्री कृष्ण ने उसे तितिक्षा, सहनशीलता सिखाने के लिए प्रकृति का उदाहरण दिया। विस्तार। वे कहते हैं, हे कुंती पुत्र, सर्दी और गर्मी, सुख और दुख का आना जाना ऋतुओं के बदलने जैसा है। जैसे गर्मी के बाद वर्षा और सर्दी आती है और वे स्थायी नहीं हैं, वैसे ही जीवन के सुख और दुख भी आने जाने वाले हैं। सीख। धीर पुरुष वही है जो इन द्वंद्वों में विचलित नहीं होता। यह उदाहरण अर्जुन को मानसिक मजबूती देने के लिए था ताकि वो युद्ध की कठिन परिस्थितियों को सहजता से स्वीकार कर सके।
7. कर्म का सिद्धांत, फल और अधिकार। यहां श्री कृष्ण ने अधिकार का उदाहरण दिया जो आज भी प्रबंधन मैनेजमेंट का सबसे बड़ा सूत्र है। विस्तार, वे कहते हैं कि तेरा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर कभी नहीं। जैसे एक माली का काम बीज बोना और पानी देना है, लेकिन फल कब आएगा और कितना आएगा यह प्रकृति के नियमों पर निर्भर है। यदि माली केवल फल की चिंता में रहेगा तो वो वर्तमान में पौधों की सेवा ठीक से नहीं कर पाएगा। सीख, फल की चिंता तनाव पैदा करती है। जब हम फल की इच्छा छोड़कर केवल कर्म पर ध्यान देते हैं तो कर्म की गुणवत्ता बढ़ जाती है और मानसिक शांति बनी रहती है। 8. शांति का उदाहरण, समुद्र और नदियां। मनुष्य की इच्छाओं का अंत कहां है, इसे समझाने के लिए श्री कृष्ण समुद्र का उदाहरण देते हैं। विस्तार, हजारों नदियां दिन रात अपना जल समुद्र में उड़ेलती रहती हैं, लेकिन समुद्र कभी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता। वो विचलित नहीं होता और हमेशा शांत बना रहता है। उसी प्रकार जिस मनुष्य के भीतर संसार की सभी इच्छाएं और भोग बिना उसे विचलित किए समा जाते हैं, वही परम शांति को प्राप्त करता है। सीख, इच्छाओं को रोकना संभव नहीं है, लेकिन उनके आने पर समुद्र की तरह गंभीर बने रहना संभव है। जो इच्छाओं के पीछे भागता है नदी की तरह, वो कभी शांत नहीं रह सकता। 9. अज्ञानी और ज्ञानी का अंतर, सूर्य का प्रकाश। श्री कृष्ण ज्ञान की महिमा बताते हुए सूर्य का उदाहरण देते हैं। विस्तार, जैसे बादलों के हटते ही सूर्य का प्रकाश पूरी दुनिया को प्रकाशित कर देता है और सारा अंधकार मिट जाता है, वैसे ही जब मनुष्य के भीतर ज्ञान का उदय होता है तो वह उसके अज्ञान को नष्ट कर देता है और उसे परमात्मा का दर्शन करा देता है। सीख, ज्ञान वो प्रकाश है जो मोह के अंधेरे को काट देता है। अर्जुन का मोह अंधकार था और कृष्ण के शब्द सूर्य की किरणें। 10. योग का उदाहरण, स्वर्ण और मिट्टी। एक योगी की दृष्टि कैसी होती है, इसके लिए कृष्ण समत्व का उदाहरण देते हैं। विस्तार, वे कहते हैं कि जिसके लिए मिट्टी का ढेला, पत्थर और सोना सब एक समान है, वही असली योगी है। इसका अर्थ ये नहीं कि सोने का मूल्य नहीं है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि योगी की आंतरिक शांति इन बाहरी वस्तुओं पर निर्भर नहीं करती। उपसंहार, अर्जुन का गांडीव उठाना। इन हजारों शब्दों और उदाहरणों का एक ही उद्देश्य था, अर्जुन को उसके स्वधर्म कर्तव्य से जोड़ना। श्री कृष्ण ने अंत में दिखाया कि जैसे एक दर्पण साफ होने पर चेहरा साफ दिखता है, वैसे ही इन उदाहरणों से अर्जुन का मन साफ हो गया। उसने कहा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो गया और मुझे मेरी स्मृति यानी मेरा स्वरूप याद आ गया।